नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। अभी मैं मौजूद हूं राज्य सूचना आयोग कार्यालय। ये सीधे तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये झारखंड राज्य सूचना आयोग का कार्यालय का है। और यहाँ पे मैं इस तफ्तीश में पहुँचा हूँ कि आखिर इस कार्यालय की हालत क्या है, क्या यहाँ सुनवाई हो रही है, क्या यहाँ लोगों को सूचनाएं दी जा रही है जो आरटीआई के माध्यम से जो लोग मांगते हैं, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या फिर किसी भी तरीके की जो संस्थान है उसमें जो सूचनाएं मांगी जाती है, क्या राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है या नहीं। हम उस बिंदु के साथ पहुंचे हैं और इस मामले की तफ्तीश में जुटे हैं कि आखिर यहाँ के जो लोग हैं किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं या फिर राज्य सरकार उन्हें सूचना देने में असमर्थ है। सीधे तौर पे ये जो तस्वीर है उसी कार्यालय की है। हालांकि अभी मैं इस कार्यालय के कुछ लोगों से मिलने आया हूँ जो यहाँ के अधिकारी हैं। हालांकि यह भी मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि राज्य सूचना आयोग के जो सूचना आयुक्त का जो पद है अभी यहाँ रिक्त है। जिस तरीके से 2020 के बाद 8 मई 2020 के बाद जो है मुख्य सूचना आयुक्त का जो ये पद है झारखंड राज्य का वो रिक्त पड़ गया है और तब से जो है सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से राज्य में सूचना आयुक्त का ना होना वो काफ़ी हास्यास्पद है, क्योंकि यहाँ के छात्र हो या फिर आम जनमानस हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से लोग जो सूचनाएं मांगते हैं, जिस सूचनाएं सरकार से आदान प्रदान करने की चाहत रखते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ से निराशा हाथ लेकर ही जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 8 मई 2020 को मुख्य सूचना आयुक्त कार्यकारी सूचना आयुक्त के पद पे पदस्थापित थे। उनका नाम था हिमांशु शेखर चौधरी, जो 2020 में रिटायर्ड हुए हैं। ये कह सकते हैं कि उनका कार्यकाल खत्म हुआ है। हालांकि मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि 2019 में जिस तरीके से आदित्य स्वरूप जो 2019 नवंबर में ही रिटायर्ड किए थे, उसके बाद हिमांशु शेखर चौधरी को कार्यकारी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था, लेकिन वो भी 2020 में रिटायर कर गए। 8 मई 2020 को हिमांशु शेखर चौधरी भी रिटायर कर गए और तब से लेकर अब तक राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है। ना तो राज्य सरकार को इसकी चिंता है, ना ही वह यहाँ के जो आला अधिकारी हैं सूचना देने में समर्थ हैं। क्या होता है सर इसमें? ये प्रोसेस है, फाइल स्वीकृति का प्रोसेस। उसके बाद ये फिर क्या होगा? ये इसमें और लिखाएगा, यहाँ कमेंट्स लिखाएगा, उसके बाद चला जाएगा मुख्य सूचना आयुक्त के चैम्बर में रखा जाएगा जी। अब जब भी वो आएंगे तब वो स्वीकृत है। ठीक है। जिस तरीके से जो हालत है राज्य की वो आप समझ सकते हैं कि आरटीआई का जो मामला आता है, जो आप चाहत जो रखते हैं कि प्राइमरी रिपोर्ट में ही हमें इसका आंसर मिल जाए, लेकिन अगर आप उसके बावजूद संतोषजनक आपको आंसर नहीं मिलता है तो फिर द्वितीय चरण में आप राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील करते हैं, राज्य सूचना आयोग कार्यालय आते हैं। लेकिन यहाँ भी आयोग के माध्यम से जो रिपोर्ट मिलती है, जो आंसर मिलती है, वो नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे कुल पेंडिंग के जो संख्या बताए जा रहे हैं वो हियरिंग, मतलब ये कह सकते हैं कि पहले से रिटायरमेंट के पहले से जो हियरिंग का जो बात आ रही है उसमें 7,657 जो है पहले के जो हियरिंग जो चल रहा है उसका पेंडिंग है। वहीं नए जो मामले निकल कर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं 8421, मतलब कुल अगर देखा जाए तो 16,000 फाइलों जो है अब तक पेंडिंग बताए जा रहे हैं। राज्य और राज्यवासियों के लिए हितकर नहीं है। राज्य में आरटीआई की क्या स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट में जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ भी निराशा हाथ लेकर जाते हैं, मतलब यहाँ के बाद आपको सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। वहीं इस आयोग के बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से पूछा गया तो उन्होंने सरकार पे सीधे तौर पे हमला बोला है कि सरकार की संवैधानिक संस्थाओं का गठन करने का इरादा नहीं है। सूचना आयोग के माध्यम से जनता को सही चीज़ों की जानकारी मिलती है और जनता उन सूचनाओं के आधार पर आगे अपने चीज़ों को राज्य के बारे में जानना चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य से सूचना आयोग का गठन करने की नीयत और रणनीति, अरे जेएमएम को कोई कानूनी जानकारी नहीं है और जिस तरह से ये सरकार चल रही है उनको भी कानूनी सलाहकार देने वाला कौन है पता नहीं। हर मोर्चे पर विफल हो रही है। आज ईडी के छापे पड़ रहे हैं, रुपए निकल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं। सेना के जमीन इनके शासनकाल में, सेना हमारे लिए एक आत्मसम्मान का प्रतीक है, उसके भी जमीन हेरा फेरी करके यहाँ पर राज्य सरकार के जो शागिर्द हैं वो बेचते हैं और खरीदते हैं। धन्यवाद। यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य सरकार जो है
अपने जो जनता है, अपने जो लोग हैं, यहाँ के जो झारखंड वासी हैं, चाहे वो मूलवासी हो या फिर कोई भी हो, उनको सूचनाएं यहाँ पे देने में असमर्थ हैं। कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की उदासीनता यह बयां करती है कि राज्य में पूरी सिस्टम जो है किस तरीके से चल रही होगी। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।